हम लोग हैं एक्सरसाइज 5.1 निकालो। 2 घंटे से आया। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले लीनियर इक्वेशन में किया है। इसमें क्या लिखा है कि आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ₹15 किसके लिए दिया है बोलो? फॉर फर्स्ट किलोमीटर। और फिर उसके बाद क्या दिया गया है? ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है? 1 किलोमीटर 15। हमेशा जो पहला आपको देना पड़ेगा वो ज़्यादा देना पड़ता है, उसमें सरचार्ज होता है, क्योंकि वो एसी ऑन करेगा, सब कुछ करेगा, उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगता है। और फिर उसके बाद तुम जितना जाओगे हर किलोमीटर में 8 रुपये जोड़ते जाओ। पहले किलोमीटर का 15 रुपये, फिर अगर तुम कहो अच्छा एक और ले जाओ तो फिर 8 जुड़ेगा। सही है? ईच किलोमीटर के लिए एडिशनल के लिए कितना ले रहा है? 8। तो ये बताओ फेयर फॉर 2 किलोमीटर हर्षिता क्या हो जाएगा? बताओ। ₹15 से 8 जुड़ जाएगा। जैसे उससे टैक्सी वाले से कहो मुझे 1 किलोमीटर और ले चलो, तो फिर 8 ही जोड़ेगा। पहले का 15, दूसरे फिर कहो एक और ले चलो, फिर एक और 8 जोड़ देगा। समझ में आई बात? दैट इज फेयर फॉर 3 किलोमीटर। तो क्या होगा बोलो? ₹15 प्लस 8, 2 टाइम्स 8 जुड़ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ₹15 प्लस 16, दैट इज ₹31। कितनी बात तुम्हें समझ में आई? अब देखो ये कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू ₹23। कितनी बात हो गई? तो एक ये प्रोग्रेशन क्या बनी है? अभी हमें पता करना है ये एपी है या नहीं है, लेकिन चूंकि ये किसी रूल से अबाइडेड है इसलिए ये प्रोग्रेशन तो है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ नंबर विच आर अबाइडेड बाय सम रूल्स, उसे प्रोग्रेशन कहते हैं कि नहीं? तो प्रोग्रेशन क्या बन गई? ₹15, ₹23 और ₹31। दैट इज फॉर्म्स प्रोग्रेशन। सचिन ध्यान दो, यहाँ पर एक बात कही गई है कि ₹15 लेता है पहले किलोमीटर के लिए, और उसके बाद टैक्सी वाला कहता है कि अगर अब तुम एडिशनली चलोगे तो उसका 8 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। पहले किलोमीटर में उसको क्या है, मीटर ऑन करना पड़ता है, एसी ऑन करना पड़ता है, हमेशा उसमें सरचार्ज जुड़ता है। तो अब मान लीजिए आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो 15 लेगा, और 2 किलोमीटर चलेंगे तो कितना लेगा? 15 में 8 जोड़ देगा। आप कहोगे अच्छा एक और ले चलो, तो 2 × 8 कर देगा। तो एक प्रोग्रेशन तो बन गई। आपको क्या लगता है आदित्य, ये एपी होगी कि नहीं होगी? है, चेक करें। अब A2 माइनस A1 देखो, दैट इज 23 माइनस 15 जो कि 8 है, और A3 माइनस A2 देखो 31 माइनस 23 जो कि 8 है। सो दिस इज एन AP। ये क्यों AP है? एस A2 माइनस A1 इज A3 माइनस A2 जो कि 8 है, और यही कॉमन डिफरेंस है। सो above प्रोग्रेशन इज एन AP। इसलिए जो दी गई प्रोग्रेशन है वो AP है, जहां A 15 है और D ₹8। सही है? अगला सवाल देखो, इसी में थर्ड पार्ट देखो। पहले
डिगिंग ए वेल, पहला जब वो खोदता है, वैसे तो गड्ढा कितना भी बड़ा करवा लो, लेकिन उसने कहा कि 1 मीटर खोदने का, क्योंकि ऊपर सड़क होती है और बहुत हार्ड ग्राउंड होता है, नीचे मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, शुरुआत में खोदना मुश्किल है, तो उसने कहा फर्स्ट मीटर खोदने का कितना पैसा ले रहा है, 150 रुपीज ले रहा है। और फिर अगर आप उससे कहो ठीक है 1 मीटर और गहरा गड्ढा खोद दो, तो फिर वो कहेगा ठीक है, फिर आप मुझे 50 रुपए देते जाओ एडिशनल 1 मीटर का, पहले मीटर का 150, फिर तुम चाहे जितने खुदवा लो। वो कह रहा है कि आप कितना भी खुदवा लें, हम हर एक का कितना लेंगे, 50 फॉर 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट किलोमीटर। पहले का 150, क्योंकि वो जो सबसे ऊपर का लिथोस्फीयर होता है इट इज हार्ड, ओके, लिथोस्फीयर जो सबसे ऊपर का सरफेस होगा हार्ड होगा। तो चलिए, तो क्या लिखे बताइए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट किलोमीटर, दैट इज फर्स्ट किलोमीटर, ₹150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 किलोमीटर्स, 2 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर, तब कितना पड़ेगा बोलो, ₹150 तो है ही है, 50 वो और ले लेगा, एक का 50 ले लेगा। अगर आप 3 का कराएंगे, 3 मीटर तो कितना होगा, 3 मीटर में ₹150 प्लस 2 इंटू 50, मतलब मैं उसी तरीके से लिख रहा हूँ, ए प्लस डी ए प्लस 2, ऐसे यहाँ पर भी लिखा, जैसा ए पी बनती वैसे लिख रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना है बताओ, ₹200, इससे कितना आ गया, ₹150, तो ये 100, तो ये तो कितना आ गया, तो इससे क्या पता चला, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर। यहाँ भी लिखना चाहिए, दैट इज फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मार्क्स मिलते हैं। क्या लिखोगे, दैट इज टैक्सी फेयर ऑफ सब्सिक्वेंट किलोमीटर, टैक्सी फेयर, ठीक है, फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर, ऐसे देखो, टैक्सी फेयर फॉर subsequent kilometers starting from, कहाँ से स्टार्ट कर रही है प्रोग्रेशन, फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से शुरू हुई, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इसी तरीके से यहाँ क्या लिखोगे, cost of digging of subsequent meters starting from 1 meter, cost of digging for subsequent meters starting from 1 meter, वो क्या हो जाएगा, रुपीस पहले में कितना आया, 150, कॉमा ₹200, लिख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सही कंफर्म नहीं तो सीधा लिख दो। सो नाउ द डिजायर्ड प्रोग्रेशन इज दिस, लेट अस चेक वेदर इट इज अरिथमेटिक और नॉट, ऐसे लिख दो। नाउ द डिजायर्ड प्रोग्रेशन इज दिस, लेट अस चेक दैट इट इज अरिथमेटिक, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये चीज हो गई, इज ए प्रोग्रेशन, ये श्रेणी तो हो गई, लेकिन क्या ये समांतर श्रेणी है, इज अ प्रोग्रेशन, जरा इसे चेक करो। आपको इसका क्या लगता है, क्या ये एपी हो सकती है, हो सकती है। अब a2 माइनस a1 क्या हुआ, दैट इज 200 माइनस 150, दैट इज 50, a3 माइनस a2 क्या हुआ, 250 माइनस 200, दैट इज 50। तो इससे a2 माइनस a1 किसके इक्वल हो गया, a3 माइनस a2, जो कि 50 है वही d है। तो दिस इज एन AP विथ a कितना है, ₹150 एंड d कितना है, ₹50।
अब देखो सेकंड पार्ट देखो, तो ये एपी हो गई। रक्षिता ये समझ में आई, ये दोनों सवाल समझ आएंगे ना। अब देखो सेकंड देखो, कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट किसी सिलेंडर में, जब किसी भी सिलेंडर में आपने वैक्यूम पंप लगा दिया तो इसमें से ये एयर को निकाल सकता है, इसमें से हवा निकालो। अब देखो इसमें मोटर लगी होगी, तो मोटर क्या करेगी, क्या इसके अंदर की एयर को बाहर कर देगी, ये मोटर। अगर इसमें 1 लीटर एयर हो, जब भी तुम मोटर को एक बार ऑन ऑफ करोगे इसकी 1/4 एयर निकाल देगी। अच्छा 1/4 निकाल देगी कि 1/4 बची रहेगी, जरा देखो रिमूव्स 1/4 एयर, सही है। अगर मान लो 8 लीटर है तो 2 लीटर निकाल देगी। 4 ही लीटर ले लो, मान लो 4 लीटर होगी तो कितना निकाल देगी, 1 लीटर। 1/4 कितना होता है बताओ, 25%, कितना निकाल पाएगी, 25%, सही है। अगर मान लीजिए अब फिर से ऑन करो तो जो बची है उसका 1/4 निकाल देगी। कभी तो पूरा तो कभी भी नहीं निकाल पाएगी, जो है उसका 1। फुल वैक्यूम तो कभी कोई कर ही नहीं सकता ये। अच्छा मान लो 4 है, इसने कितनी निकाल दी, फर्स्ट में ट्रायल में कितनी निकाली, 1/4 निकाली। 4 लीटर थी और निकाल कितनी थी बोलो, 1/4। तो बची कितनी बोलो, लेफ्ट एयर कितनी बची, इनिशियल एयर माइनस रिमूव्ड एयर, तो कितनी बची बताओ, 4 - 1 3 लीटर बची। ये फर्स्ट सेक्शन है, इसे क्या कहोगे, फर्स्ट सेक्शन। 4 लीटर कौन सी थी बोलो, इनिशियल एयर और माइनस रिमूव्ड एयर। इतनी बात समझ में आई। अब इस मोटर को फिर से ऑन करो। अच्छा फिर से ऑन किया तो बोलो ये तो फर्स्ट सेक्शन आफ्टर फर्स्ट सेक्शन है। अब देखो आफ्टर सेकेंड सेक्शन क्या होगा, कितनी थी, क्या 3 लीटर थी, 3 में से कहा कि जितनी है भाई हम तो उसका 1/4 ही निकालेंगे। तो इनिशियल कितनी थी बताओ, 3, निकाली कितनी, 3 का 1/4, सही है। 3 कॉमन ले लो, 1 - 1/4 कितनी बनती है बताओ, 4 - 1। बात समझ आ गई। तो ये कितना हो गया, 3 × 3/4 तो 9/4। अब आप समझ गए ना चीज क्या हो रही है। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ क्वेश्चन को। लेट इनिशियल वॉल्यूम इज V। हम ऐसे 4 लीटर थोड़ी ना ले सकते हैं, तो अब हम क्या लें, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, अच्छा सो लेट इनिशियल एयर इज V लीटर, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट सेक्शन रिमूव एयर, आयुषी कितना होगा बोलो, आफ्टर फर्स्ट सेक्शन मान लीजिए पहली बार आपने मोटर चालू की तो रिमूव एयर बताइए आयुषी, बताओ। लक्षिता नो, रिमूव एयर बताओ, लेफ्ट एयर नहीं पूछ। 1/4 किसका, ऑफ V, V का 1/4 ना, दैट इज आप ये कहना चाहती 1/4 ऑफ V लीटर, ये कहना चाहती। ऑफ का क्या मतलब है, 1/4 × V, ऑफ तो मल्टीप्लाई ही होता है, दैट इज इक्वल टू V/4। ये कह रहे V/4 निकल गई, V थी तो निकली कितनी होगी 25%, यानी V/4 निकल गई। अच्छा लेफ्ट एयर क्या हुआ बताओ, तो लेफ्ट एयर V- आफ्टर फर्स्ट सेक्शन V-, ये सही बता रहे हैं, दैट इज इनिशियल एयर और माइनस रिमूव्ड एयर, तो कितना हो जाएगा, now it will be, ये देखो that comes as V कॉमन ले लो तो 1 - 1/4 तो कितना हो गया, लिख सकते हो
लेफ्ट एयर आंसर पर सेकंड। ये सर कॉमन लेना जरूरी है कि डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं? जैसे चाहो वैसे करो। आप कैसे करोगे? सर हम तो वहीं से डायरेक्ट कर देंगे। हाँ तो डायरेक्ट कर लो, सही है। कितनी बच गई? पहली बार जब किया तो पहली बार कितनी थी इसमें? v थी। एक सेक्शन हो गया, कितनी बच गई बताओ? 3v/4। अब फिर से हमने कहा चलो फिर से मोटर से निकालते हैं। एक बार स्विच ऑन किया तो अब कितनी बचेगी? सेकंड सेक्शन। तो बताइए एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड सेक्शन, यहाँ ध्यान दो पलक, दैट इज 3v/4। इतनी तो थी, जब एक बार निकाली तो 3/4 यानी 75% बची। अब इसमें से जब तुमने फिर मोटर दबाई तो कहेगा भाई जितनी तुम्हारी थी मैं तो उसका 1/4 ही निकालूंगी। मोटर यही बोलेगी कि नहीं? कितनी निकाली? जैसे v थी तो उसने कहा v है, मैं v/4 निकालूंगी, 1/4 निकाल ली तो बची निकाल ली। अब इतनी है तो अब इसका 25% निकालेंगे। 25% क्या होता है? ये तो निकाल ली, रिमूव एयर, इससे 25% या 1/4 ऑफ दिस, फिर उसको हटा दो। ये चीज समझ में आएगी? फिर से बताएं, बोलो आप बताओ, बताएं फिर से। उसी का वही 1/4 हटा दिया। अच्छा तो अब आप क्या करेंगे? इसको कॉमन लो, 1 - 1/4 आ गया, सही है। ये इनिशियल एयर है, ये रिमूव्ड एयर है, सही है कि नहीं? ये कौन सी एयर है? इनिशियल एयर। और रिमूव तो 1/4 होती है जितनी भी होती है। रिमूव्ड एयर तो क्या हो गया? 3v/4 और 4 - 1 तो 3v/4 और 3/4 तो ये क्या हो गया? 3²/4² v। ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो 9/16, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिखो। 9/16 लिखो, सही है। अगर तुम हर्षिता समझ गई होगी तो तुम थर्ड सेक्शन के लिए हमको एक इक्वेशन बता के दे दोगी, दैट इज एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड सेक्शन। फिर मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग समझ गए। बोलो ये करेक्ट बता रही हैं, आप भी बोलो। बहुत टैलेंटेड। दैट इज जिन्होंने कहा इतनी बच गई, 9v/16 तो बच ही गई ना दो सेक्शन के बाद। तो लेकिन अब तीसरी बार तुम बटन दबाओगे तो कितनी एयर निकालेगा? इसी का 1/4 निकाल देगा। वो कितनी होगी? दैट इज 9v/4 का कितना एयर निकाला? 1/4। ये रिमूव्ड एयर। हर पंपिंग में इस जो भी होती है उसमें से 1/4 हट गई, ठीक है। अब ये देखो, दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल एयर और माइनस रिमूव्ड एयर, ठीक है। अब ये देखो, कोई चिंता नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास एक सरल मेथड भी है, कोई चिंता की बात ही नहीं, मैं दूसरा बता दूंगा। इसको समझो, आ रहा है तो ठीक है। 1 - 1/4 हुआ तो 9v/16 और ये कितना हुआ? 4 - 1 तो दैट इज 9v/16 इंटू 3/4 तो 27/64 थी, ठीक है। बस 3 स्टेप निकालने होते हैं। कहाँ 3 ही तो हुए। पहला सेक्शन कितना हुआ? यहाँ से हुआ ये v नहीं होता है, वो सक्सेसिव सेक्शन। एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट सेक्शन, एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड सेक्शन, एयर लेफ्ट। तो बुक में क्या पूछा है? मेक ए प्रोग्रेशन विथ सक्सेसिव सेक्शंस। v/4 थोड़ी ना हुआ, v/4 तो निकली है, लेफ्ट एयर का सेक्शन बनेगा। ये कहो तो स्टेप हटा ही नहीं, ये है ये तो तुमको समझाने के लिए लिया कि निकली कितनी, अच्छा बची कितनी, बची से शुरू होगा ये चीज। तो हमने बता दिया आपको, नहीं तो हर एक में भी ऐसे ही मैं करता, अच्छा निकली इतनी, बची इतनी, निकली इतनी, बची, वो सब नहीं कर रहा हूँ। जब सीधा ये बता रही लक्षिता तुरंत बता दिया तो इसका मतलब इन्हें समझ में आ गया है, तो मैं हर एक में क्यों करूँ, है ना। ये आप चाहते समझ लीजिए, यहीं से शुरू कर।
फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, तीन ही तो है। अब देखो क्या लिखे, तीन हो गई। तो एयर लेफ्ट आफ्टर सब्सिक्वेंट सेक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन, यही तो होगा, फॉर्म से प्रोग्रेशन। एयर लेफ्ट आफ्टर सब्सिक्वेंट सेक्शंस, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन। तो क्या होगा बताइए, दैट इज इक्वल्स टू, पहले के बाद अदिति कितना आया, 3v/4 लीटर, 9/16v लीटर और 27v/16 लीटर, ये सब है। इस ये प्रोग्रेशन तो बन गया, फॉर्म्स प्रोग्रेशन। इसका अब ये बताओ, ये तो बन ही गया है, क्या ये एपी हो सकता है अंकुराज? नहीं नहीं हो सकता, चेक करना पड़ेगा। A2 - A1, 9v/16 - 3v/4, 16 यहाँ ले लो, 9v 4 से जरा ये करो, 4 4 जा, 16 तो उस 4 का 3 में मल्टीप्लाई करो, दैट इज 12v। तो कितना आ गया, -3v/16, सही है। डी तो निगेटिव भी हो सकता है, डी से हमें लेना नहीं, पॉजिटिव नहीं। अच्छा A3 - A2 करो, वो कितना होगा, 27v/16 minus 9v/16। अच्छा दैट इज 27v/16 और माइनस, हाँ बोलो यहाँ पे, यहाँ पे ना 64 लिखो, सही बता, 64 है। चलो तो फिर कितना होगा बता, 64 लिया और यहाँ पर 27v और ये बताओ 16 4 जा 64 और 4 9 इज 36v, तो कितना आ जाएगा, माइनस, देखो 9 आ जाएगा, -9v/64। तो क्या ये दोनों सही आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, नहीं आ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि A2 - A1 is not equal to A3 - A2, so this is not an AP, ठीक है। फिर से समझो, अब ये मेथड ही फर्जी है, नया मेथड समझो। चलो, दैट इज इफ 25% एयर इज रिमूव्ड, तो बची कितनी बोलो, 75%। then left over is air is 75%। अब ये देखो, air left after first section, it is V into 75%, that is V into 75/100, that is equals to 3v/4। इतना समझ में आया, जितने भी गैस है तुम्हारी उसका 75% हर बार बचे। एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड सेक्शन 3v/4 into 75%, सही है, नहीं है उसका 75% तुम्हें मिलेगा, दैट कम्स एज 3v/4 into 75/100%, प्रतिशत, तो परसेंट। अब ये कितना हो गया बोलो, 3/4, तो कितना हो गया, सेकंड स्टेप आ गया। अब थर्ड स्टेप देखो, ये कितना होगा, एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड सेक्शन, तो कितनी है, इतने में कितना हो जाएगा, इसका भी 75% ही बचेगा, दैट इज 9v/16 into 75%, 9v/16 into 7। ये बात इसका तुम्हें समझ में आई,
ये तो आसान चीज है कि इतना इतना बचता जा रहा है। तो इट कम्स एज 27/64 बी लीटर। तो अब हमारी प्रोग्रेशन बन गई, वो मैंने लिख ली। इसके बाद की चीज यही है, और फिर ये तुम्हें सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। चलो अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखें। इस ये तो पता चल गया ये भी नहीं है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर करके देखोगे तो यहाँ क्या प्रोग्रेशन बनी। तो अब आप वो ना भी लिखना चाहो तो लिखो द डिजायर्ड प्रोग्रेशन इज दिस एंड लेट अस चेक वेदर इट इज एपी और नॉट। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं। क्या लिखोगे? द डिजायर्ड प्रोग्रेशन। ऐच्छिक श्रेणी कौन सी हुई? दैट इज 3v/4l, 9v/16l एंड 27/64। और 3 डॉट, हमेशा 3 डॉट भी लगाने हैं, ऐसे यहाँ पे नहीं छोड़ना। और फिर उसको चेक कर लेना। बोलो है समझ? ठीक है। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखें। अब हमने रिमेनिंग का कर दिया 1 - 1/4, यही 75% है, यही 3/4। सब में 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हर एक में देखो यहाँ भी 3/4 किया, इसमें करने पे भी उसी पे फिर 3/4। आप चाहे 75 का करो, नहीं तो द लेफ्ट ओवर इज द 3/4 फ्रैक्शन। तुम खुद ही 3/4 फ्रैक्शन करो। और जब मल्टीप्लाई होता है किसी चीज़ का तो वो दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वास्तव में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3/4 का हर एक स्टेप। लेकिन उसने पूछा तो है नहीं कि कौन सी है, तो हम बताएंगे भी नहीं। हम बता देंगे भाई एक ही नहीं। ठीक है। अब अगला देखो फोर्थ पार्ट। आयुषी इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, नाउ फोर्थ पार्ट करें। अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर कंपाउंड हो रहा है। जरा देखो, मान लो एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि अगर तुम 100 रुपए रखो कहीं पर, और मैं कह दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ₹8 होगा परसेंट। परसेंट का क्या मतलब है? प्रतिशत। 100 रुपए पे होगा, ठीक है, पर है ना, ये रेट हो गया। और अगर आपसे कोई कहे कि भाई हम चाहते हैं कि मेरा अमाउंट कितना है, कि रुपीस कुछ अमाउंट लेना चाहते हैं, तो ₹8,000, ठीक है। अच्छा, और फिर इसका कुछ रेट भी होगा। रेट हमारे पास कितना है? 8% है, और टाइम 4 ईयर। और इसमें वो पूछ रहा है पता करिए इंटरेस्ट क्या है। अच्छा ये बताओ, 100 रुपए तुमने जमा किए, एक साल में 8 रुपए, अगले साल में और 8 रुपए, अगले साल में और 8 रुपए, अगले साल में तुम्हें 32 रुपीज मिले। 100 रुपए जमा किए थे। ये बात समझ में आ गई? इस चीज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उतना ही पैसा है और अब तुम्हें 100 रुपए पे एक साल पे 8 रुपए मिल गए। ये ज्यादा चालाक निकले, ये 100 रुपए भी ले आए पहले साल में और कहे मेरा 8 रुपए इंटरेस्ट दो। और ये फिर उसी जब उससे ले लिया 108 रुपए पहले साल, तो बैंक वाले को फिर जमा किया, बोला अब मैं 108 पे इंटरेस्ट लूंगा, मुझे इस 8 पे भी चाहिए। तब फिर कंपाउंडेड माना जाएगा। और आप सोचो, फिर से समझो, मतलब जो तुमको इंटरेस्ट मिल गया है उस पर भी इंटरेस्ट लेना चाहो तो उसे कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसे छोड़ो, अब कुछ लोग सोचेंगे अरे 8 पे क्या लेना, छोड़ो, तो उसको कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। आपने रखा रहने दिया, उसको 8 करके जोड़ दिया, फिर जब ये 108 जमा किए उसमें फिर 8 पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन थोड़ा तो मिल ही जाएगा नहीं। चलो अच्छा, अब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें। यहाँ देखिए कि ऑन, ये बताओ ऑन ₹100, 100 पे कितना मिलता है इन 1 ईयर, ठीक है। वी गेट कितना पाते हो बताओ? ₹8। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा ये मुझे बताओ, 100 पे इतना पाते हो तो 1 पे कितना पाओगे? बताओ क्या करोगे? यूनिट वेक्टर मेथड लगाओ। 100 का दिया हो
तो ₹8/100 कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अच्छा, एक पे इतना तो 8,000 पे कितना बताओ? ₹8,000 इन 1 ईयर। तब क्या करोगे? मल्टीप्लाई ₹8 इंटू 8,000 और डिवाइडेड बाई 100। लेकिन इतने पे ही तुम्हें पाना हो और तुम कह दो नहीं हम तो 4 साल करेंगे, तो फिर 1 की जगह भी 4 लिखोगे। और चूंकि आपने 4 ईयर लिखा है तो फिर इसका भी यूनिट फैक्टर मेथड लगाओ, 4 गुना करो। 1 का दिया हो, 4 का पूछ रहा है कि नहीं? तब क्या करोगे? 8 इंटू 800 इंटू 4 और बाई 100 बोलो। बात समझ में आ गई? इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट के लिए आपने क्या करा बताइए? प्रिंसिपल अमाउंट P, इसे क्या कहते हैं? अच्छा, 8 क्या है? R, और इसे क्या कहते हैं? तो PRT/100 हो गया कि नहीं? हाँ। वास्तव में फार्मूला आपने कैसे निकाला? ये सिंपल यूनिट फैक्टर मेथड से ही तो निकाला आपने। तो इसे क्या कहोगे? PRT/100। इस पे एक सवाल है इसलिए हमने बता दिया। However, this is not of our concern because our fourth question pertains to compound interest। ये तो सिंपल इंटरेस्ट में पता चल गया कि कैसे निकाला जाएगा। तो हमारे पास ये एक फार्मूला होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई तुमको? अब जरा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। तो देखिए इस चीज को, जहां यहाँ पे P प्रिंसिपल है, 8 रेट हो गया और T उसका टाइम पीरियड हो गया। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब जरा देखिए कि क्वेश्चन पढ़ो अब क्या चीज कह रहा है, तो हम उसी पे निकालें। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 है और कंपाउंडेड, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट देखो कि फोर्थ पार्ट वो नहीं है, वो तो ऐसे ही बताया था। ये सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम किस पर करेंगे? ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो बढ़ता ही जाता है। That is compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट देख लिया जाए। कितना पैसा जमा किया? 10,000। मान लो अंकुर राज ने जमा किया होगा। That is इनिशियल अमाउंट P कितना है? 10,000। अभी आप P के बारे में ऐसा समझो, लेट इनिशियल अमाउंट कितना है? सही है, इट्स ₹P। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज ₹। अच्छा, ये मुझे बताओ 1 साल में कितना तुम पाओगे? फार्मूला तुम्हारे पास है। 1 साल के लिए तो वो जैसा फार्मूला उसी से तो देगा। फिर बाद में तुम सारा निकाल के फिर से जमा कर दो, तब तो कंपाउंड मिलेगा। तो 1 साल के बाद 1 साल में कितना रुपए पाया? चेक करो। अभी तुमको मैंने क्या बताया? 4 साल में कितना रुपए मिलेगा? यहाँ पे 4 साल में 32 रुपए मिलेगा। अगर 100 रुपए डाल रहे 32 रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जरा देखिए कि अगर आपने 100 रुपए डाला तो बताइए ऑन 100 रुपी, 100 रुपी है, इन 1 ईयर इंटरेस्ट कितना होगा? चेक करो। इंटरेस्ट 100 और रेट 8 है और 1 साल। कितनी बात तुम्हें पलट समझ आई? 100 ही रुपए डालो तो 1 साल बाद बैंक तुमको कितना रुपए दे देगा? 8 रुपीज एक्स्ट्रा दे देगा। 8 रुपीज आ गया आफ्टर 1 ईयर। सही है। तुम्हारे पास अभी कितने रुपए हैं? बोलो कितने रुपए हो गए? 1 साल बाद कितने रुपए हो गए? 108 हो गए ना। इंटरेस्ट भी तो तुम्हारा है, तुमने पैसा रखा, उसको चिल्ड्रन पिगी बैंक कहते हैं, बैंक देता है पैसा। तो अब तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए? ये तो तुम्हारा मूलधन है। दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड दिस इज द इंटरेस्ट। हाउ मच यू आर हैविंग आफ्टर 1 ईयर? ठीक है, आफ्टर 1 ईयर देखो, आफ्टर 1 ईयर अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो वो 8-8 रुपए हर साल जोड़ता जाएगा। लेकिन तुम थोड़े से चालाक हो। नाउ आफ्टर 1 ईयर यू हैव कितना प्रिंसिपल अमाउंट हो गया? तो दैट इज
P प्लस आर दैट इज 100 और प्लस 8 रुपीज हो गया, तो 108 हो गया। नाउ डिपॉजिट इट फॉर 1 more ईयर, कह दो हम अब 108 रुपए डिपॉजिट करें, तो बताओ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो गया, ऑन सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा। आप उससे कहिएगा मेरा P 108 है, बैंक कैशियर से बोल देना ध्यान रखो ये 8 रुपए भी दे रहा हूं, तो ये P हो गया। रेट तो बैंक का फिक्स है, दिस इज PRT by 100, रेट तो फिक्स है। अब तुम 1 साल के लिए भी डालोगे, दूसरे साल के लिए बोलो 1 साल बाद आएंगे फिर तुमसे मिलेंगे। अच्छा तो तुमने ये 100 कर दिया, 100 करने पे जब ये इससे कटेगा तो तुम्हें जानते हो ये 1.08 होगा, 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, और फिर 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा और 8 1 जा। अब तुम्हें 1 साल बाद 8 रुपए 64 पैसे मिलेंगे, तो फिर कहना 64 पैसा ज्यादा हो गया। अब तुम जब 2 साल बाद कैशियर के पास जाओगी तो पलक कितना जमा करोगी ये बता दो। हाँ 2 साल हो गए, उसने कहा ये चला बिल्कुल प्रॉपर बताती हैं। सो नाउ द मनी विद कस्टमर विद यू, ये बहुत अच्छा बताया इन्होंने, बोली 108 तो था ही मेरे पास, वो तो 1 साल बाद ही हो गया था, और इन्होंने 8 रुपए 64 पैसा और जोड़ा, और नया नया इंटरेस्ट मिला 1 साल में। 8 ही मिलता चालाकी ना दिखाती तो, लेकिन चालाकी दिखाई कि मुझे 8 पे चाहिए, ये चालाकी नहीं। तो दैट इज 8.64, तो कितना हो गया बोलो 116.64 हो गया कि नहीं। अब ये क्या करने वाली है, कहेंगी कैशियर से इसे रख लो, 1 साल बाद आएंगे तब बात होगी, ये रखवा दिया। अच्छा अब ये फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट आफ्टर, ये इंटरेस्ट कहाँ है, आफ्टर 2 ईयर है, ये ऑन सेकेंड ईयर ना कर दो, आफ्टर कर दो, हम 2 साल बाद आएंगे। इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, सबसे बड़ी बात क्या है, ये इंटरेस्ट इन 1 ईयर तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आफ्टर 1 ईयर, और यहाँ क्या लिख दो, इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। अब ये 1 साल के लिए मनाली घूमने चली गई ना, इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर, सिर्फ इतना बता दो पलक आप फीड क्या करोगे, 116.6 और आगे बोलो इंटू 8, जो भी तुम 1 साल के लिए दोगी, और अपॉन में क्या सही है। अब देखो 100 है तो 100 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ जिसको कट करो 2 डिजिट पहले और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.1664 और मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48 3 51, 8 6 जा 48 प्लस 5 3, ये 5 8 1 is 8 5 3, चलो 8 1 is 8, तो कितना हो जाएगा 9 पॉइंट हो गया क्या, सही है। यानी अब 1 साल में तुमको 8 रुपए 64 पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रिंसिपल भी तो बढ़ता जा रहा है, अब तुमको 9 रुपए 33 पैसे मिल रहा है। बात तुम्हें समझ में आ गई ना, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब हम इसको P से करते हैं, जिससे हमारा एक फार्मूला परमानेंटली बन जाए। समझ तो गया ना तुम कैसे, और वैसे सिंपली पढ़ा छोड़ देते तो वो 8-8 रुपए ही देता ऐसा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने अंकुर राज से सीख लिया कि ये जैसा कर रहा है हम भी वैसे करेंगे। फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लेट इनिशियल अमाउंट इतना है, तो ये बोलो इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, इंटरेस्ट 8%, ठीक है। हाँ तो तो रुपीज दिस, ठीक है, एट 8%, परसेंट रहना छोड़ो, परसेंट सही, परसेंट में ऊपर ऊपर नीचे का रुपी कट गया। अब देखो इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, इतनी बात तुम अदिति मुझे बता दो, आफ्टर 1 ईयर में क्या होगा। हम हर बार सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई फार्मूला ही नहीं है, लेकिन हर बार होगा तो वो हम बनाने जा रहे हैं ना फार्मूला।
फिर हम उसे लगाएंगे। अब यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, तो अब समझो 1 साल में वो इसी से तो देगा, तो कितना दे देगा? पी तुमने जमा किया, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समय तुम्हारा 1 साल है, तो इसी से दे देगा। बताओ 1 साल बाद तुमको कितना देगा? पी जमा किया, 1 साल का तुमने समय लिया, दैट इज पी आर बाई 100। ये तुम्हारा क्या हो गया? ब्याज। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। क्या तुम स्नेहा बिश्नोई बताओगी कि 1 साल बाद अब तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? नाउ मनी आफ्टर 1 ईयर। बोलो। स्नेहा तिवारी, इंद्रजीत, रिकंसाइल करके बता दो, कोई वैसी बात। बोलो 1 साल बाद तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? प्लस ये पता नहीं चल। नूर बताओ 1 साल बाद कितना पैसा? सचिन 108। ये करेक्ट। इन्होंने प्रॉपर्ली बता दिया कि पी था और पी आर बाई 100 इंटरेस्ट मिला। देखो टैलेंट होता है किसी किसी में, ये जेनरिक है, क्या कर सकते हो। उन्होंने बोला इतना था मेरे पास, इतना मुझको ब्याज मिल गया, अब मेरे पास ये पैसा। सही है कि नहीं? 1 साल बाद कितना पैसा सचिन के पास हुआ? दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। अब यहाँ पर ये था कि नहीं, 100 + 8। चलो तो क्या लिख लोगे? यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई? 1 साल बाद पी था, इतना तुम्हें इंटरेस्ट नहीं मिला, इस पैसे को जमा करते जाए। अब ये पी है, इसको तुम्हें जमा करना है, तो क्या ये बताओगे कि आफ्टर 2 ईयर, 1 साल और लगेगा ना, तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर। कितने पर? 1 साल और, इसीलिए ऑन सेकेंड ईयर लिख रहा हूं। ये ना सोचो कि 2 ईयर हो तो 2 का फिर से देगा, वो बार बार थोड़ी ना देगा। तो ऑन सेकेंड ईयर कितना तुमको मिलेगा बताइए? तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है बताओ? पी कहाँ? 1 साल बाद ये हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई मेरा प्रिंसिपल ये है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? और कितने साल के लिए जमा किया? 1 और अपॉन 100। बोलो सही है? कुछ नहीं किया, जैसे यहाँ 108 लिखा था, पहले में 100 लिखा था, उसको जोड़ के लिख दिया जितना था। सही है। अब जरा देखो, यहाँ तक की बात होगी, तो ये कितना हो गया बताइए? P1 + R/100 ये हो गया, और ये कितना हो गया? इंटू R/100। 100 है तो वो नीचे लिख दिया, इसी के नीचे दिस, या P/100 भी लिख सकते हो। जो नीचे की चीज है वो नीचे ही है, बाकी ऊपर की चीज। ठीक है, डिवीजन। ये आपको 2 साल के बाद इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर में इतना कुछ नहीं किया। जो पैसा था देख लो, ये लिखा P यही है, R है, तो ये और अपॉन 100, P रेट और 1/100। ये चीज हो गई। ये बताओ 2 साल बाद तुम्हारे पास कितना पैसा हो गया? 2 साल बाद ये तो इंटरेस्ट मिल गया ना सेकेंड ईयर का। तो अब कितना? इतना पहले ही था आफ्टर 1 ईयर, इसको और जोड़ दो। सर वो 100 किधर गया? 100 तो आर में लग गया, उससे बाकी ये सही है। देखो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? कितनी बात में समझ आ गई? 1 साल बाद तो इतना पैसा हो गया। अब जरा देखो, ना अब ये देखिए, नाउ दिस इज मनी आफ्टर 1 ईयर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास P था और दैट इज PR/100 का इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर कितना है? इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर क्या चीज इंटरेस्ट है बताइए? P1 + R/100 इंटू रेट इंटू 1/this। कितनी बात समझ आई? सही है। मनी आफ्टर 2 ईयर लिखो, इसको कुछ ना करो। मनी आफ्टर 2 ईयर, मनी आफ्टर 2 ईयर। ये मेरा पैसा था, अभी अभी उसने इंटरेस्ट दिया है, जोड़ दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा? ये कोई पूछने नहीं जा रहा, समझ गया तो ठीक है, नहीं तो ये कोई पूछने नहीं जा रहा। जस्टिफाई हो जाए तो सही है। कितना पैसा था?
इसको बस याद रखा है, सॉल्व भी नहीं किया है। अब इस मनी को जो 1 साल बाद था और अभी अभी मिला, क्या मैं जोड़ना दूं? अभी अभी इंटरेस्ट मिला है, तो मैं इन दोनों को जोड़ने जा रहा हूँ बस। दैट इज P1 प्लस R बाई 100, और यहाँ से क्या है, इसको भी तो लिखो बगल में, P1 प्लस R बाई 100 और R बाई 100, देखो उसी को लिख दिया है बस। अच्छा ये बताओ, अगर मैं P और 1 प्लस R बाई 100 को अर्शिता कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 1 सब तो कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचेगा? R बाई 100। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है इसे तुम P और 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर लिख सकती हो? दैट इज मनी आफ्टर 2 ईयर। ये तो मनी आफ्टर n ईयर्स क्या होगा? यहाँ n लगा दो, यही फार्मूला यूज। 2 ईयर में स्क्वायर हो गया कि नहीं? 3 करूंगा तो क्यूब हो जाएगा। अभी आपने देखा 1 था तो 1 रहा, 2 है तो 2 हुआ, तो 3 होगा तो 3 हो जाए। सो मनी आफ्टर 2 ईयर क्या होगा बताइए? ये समझ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, अब हमें इसे समझना भी नहीं क्योंकि हमारे कॉन्टेस्ट में नहीं। ये देखो, दैट इज इन कंपाउंड इंटरेस्ट। इन कंपाउंड इंटरेस्ट मनी आफ्टर एन ईयर क्या होता है बोलो? मनी आफ्टर एन ईयर्स इट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 इंटू एन। बस इसी से हमारा काम बन जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा सवाल यहाँ से होता है, इस फार्मूले को ले लो। थोड़ा थोड़ा कंपाउंड का मतलब तो तुम्हें समझ में आ ही गया ना कि क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया ना। इसको हम यूज करेंगे। अब जो क्वेश्चन है उस पर आओ। P कितना है बताओ? क्या P ₹10,000 है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम। इसी है मनी आफ्टर 1 ईयर निकालो, मनी आफ्टर 2 ईयर, इसी पे रख के निकाल दूंगा। मनी आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? रखिए जरा, 10,000 और 1 प्लस 8 बाई 100 इंटू 1। ठीक, चलो तो कितना हो जाएगा? ये 100 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 100 प्लस 8। इस 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये 100 हुआ और इंटू 108। ये वैल्यू कितनी आ गई? पहले साल बाद इतना पैसा हो गया। 10,000 था, 800 रुपये मिल गया तुमको। मनी आफ्टर 2 ईयर, इसी पे 2 लगाओ। मनी आफ्टर 2 ईयर, सही है। इतनी बात हो गई, इसी में रख दो। P1 प्लस R बाई 100 की पावर अब 2 हो जाएगी 2 साल बाद। तो यहाँ 10,000 और 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 2, तो क्या लिखोगे? 10,000, इसको क्या लिखोगे बोलो? 100 प्लस 8 का स्क्वायर, तो 10,000 इंटू 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100। 2 जीरो और 2 जीरो, इन 2 जीरो और 2 जीरो से कट कर दो, और 108 का 108 का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है? कितना करो? बताओ तो देखिए। 9704। इसको करना ही नहीं है, ये हमारी कुछ टारगेटेड ऑडियंस थी, बस उनको हमने फीड करना है। ये सबके लिए है नहीं, जो कुछ लोग मतलब से समझना चाहते हैं। हमारा सवाल वहाँ से यही यहाँ से शुरू करना। ये तो वो जस्टिफिकेशन है कि देखो 2 ईयर्स में 2 आ गया, 3 में 3 आ जाएगा। कोई अगर करना चाहे, इसको करना नहीं है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। ये तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि कोई चीज़ ओरिजिन कैसे होती है। ओरिजिनेट ये हमें होना चाहिए ना अंदर, ऐसे में रटें क्यों कोई चीज़। तो हर सिंपल का भी समझा दिया, कंपाउंड का भी समझा दिया, वो अपने मन के लिए है बस। बाकी सवाल यहाँ से पहले साल का तुम्हें समझ में आया? दूसरे को बताओ कितना आ रहा है? 1160।
11664। ये सेकंड का आ गया, इतनी बात सही है आदित्य? यही है कि और कुछ है? 604 क्या था? यही। अब थर्ड ईयर का देखो, मनी आफ्टर 3 इयर्स। चलो नाउ मनी आफ्टर 3 इयर्स, तो क्या हो जाएगा? P 1 प्लस R बाई 100 इंटू 3, 10,000। हर बार पलक P की जगह यही रखोगे, क्योंकि वो जो वैल्यू है उसको वो अकाउंट करना, वो फार्मूले में सब कुछ अकाउंटेड है। P की जगह ही P रखा जाएगा, P नहीं बदला जाएगा, P वही 10,000 है। सही है? तो चलो इसको क्या लिखेंगे? 8/100 का क्यूब। और अभी थोड़ी देर पहले बताओ, इसको हमने एलसीएम से क्या निकाला है? 108/100 निकाला है कि नहीं? तो 108/100, 108/100 और 108/100, ये 3 स्टेप हो गए। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इन दोनों को आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना आया था? 11664 इंटू 108 और अपॉन 100। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो ये 116.64 आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करो 108 का, तो ये हमारी 3 स्टेप की है भाई। 2 का तो हमने कर लिया, 3 स्टेप। चलो इसको कैलकुलेट करो। 11,697.12। नाउ डिजायर्ड प्रोग्रेशन क्या है? दैट इज मनी आफ्टर successive years starting from end of 1 year, first year। मनी हमें करना है सक्सेसिव ईयर, लेकिन एंड ऑफ फर्स्ट ईयर से हमने स्टार्ट कर दिया, तो पहले साल के बाद कितना पैसा था बताओ? ये था। इतनी बातों में समझ आई? अगर ये लोग न चालाकी दिखाते तो 800 और जोड़ता। देखो 800 था, 800 और जोड़ो तो कितना होता बोलो 2 साल बाद? 1600। लेकिन अंकुर राज ने चालाकी दिखाकर 64 रुपये और बटोर दिए, बटोरे कि नहीं? और अगर ये और ना चालाकी दिखाते तो 1 साल बाद 800 और होता, तो दैट इज 24। कितना हो जाता? हाँ ये गलती लग रहा है, तो भी इतना होता जरा 125971 12597 ये ठीक है। अब देखो इन्होंने कितना एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, इन्होंने 197 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। चक्रवृद्धि का देखो 24 है, 197 एक्स्ट्रा है, और 12 पैसे भी एक्स्ट्रा जुटा लिए। ये बात सही है? अब देखो तो कितना कितना हो गया? 10,800 11664 और 12597.12 और फिर 3 डॉट। A2 माइनस A1 निकालो, that comes as 11664 और 800, तो ये 864 आ जाएगा। A3 माइनस A2 निकालो, 12597.12 11664, इसे कितना हो जाएगा? 997 रुपये कमाएंगे। चेक करना पड़ेगा। 125,664, this is 12, this is 3, 933, but 933.12. As A2 minus A1, it is not equal to A3 minus A2. So above is not, above progression is not arithmetic.
above progression is not ये चारों सवाल करिए। फ्रैक्शन में कहाँ पे बताओ? फ्रैक्शन में छोड़िए। फ्रैक्शन में फिर कैसे सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, वो और मुश्किल है। क्या फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? अगर मानो देखते हैं आप ये कह रहे हो कि ऐसे कहीं किया नहीं गया है, फ्रैक्शन में आप छोड़ोगे ना, ऐसा माना जाएगा, हाफ डन माना जाएगा। मान लो यहाँ पे छोड़ दोगे फिर ऐसे ही, तो फिर वो माना नहीं जाएगा। ऐसे बनी है ऐसे नहीं सर, इससे भी ऊपर वाला उसी ऊपर में, चलो उस तरह से कराते हैं। देखो इन लोगों का कहने का मतलब इसे दूसरे तरीके से किया जाए और बिल्कुल आसान हो जाए, 2 लाइन में निकाल लो। ओके यस सर। चलो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये लोग कह रहे हैं कि मनी आफ्टर सक्सेसिव ईयर्स, तो ये कह रहे हैं लिखो 10,000 और 1 + 8/100 टू द पावर 1 और 10,000 और 1 + 8/100 टू द पावर 2 और 10,000 और 1 प्लस, यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस सर। इतनी बात समझ आ गई? ये तो होता ही है। अच्छा इसको लिख लो, दिस इम्प्लाइज 10,000 108/100, 10,000 108/100 का स्क्वायर और 10,000 108/100 का, यहाँ तक मिल गया। अब A2 - A1 करो, तो A2 - A1 क्या होगा? 10,000 108/100 का स्क्वायर और माइनस 10,000 और 108/100। यहाँ तक सही है? मतलब इतनी बात समझ में आई? बताओ, सिंपल सी चीज की है, तीनों लिख दिया, तीनों की वैल्यू डाल दी। अब A2 - A1 करो, तो क्या करोगे? 10,000 कॉमन लो, और क्या कॉमन आएगा बताओ? सिर्फ एक ही आएगा, तो अंदर क्या बचा? और यहाँ क्या बचा? 1। सही है? तो 10,000 108/100, और अगर इसे किया जाए तो क्या हो जाता है? 108 - 100, तो दिस कम्स एज दोनों जीरो दोनों जीरो दोनों जीरो दोनों जीरो चलेगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 108 × 8, ऐसा हो जाएगा, दैट इज 864 रुपीज। सही है? अब देखो A3 - A2, तो क्या हो जाएगा? इसमें से ये माइनस करो, दैट इज 10,000 108/100 का क्यूब और माइनस 10,000 और 108/100 का स्क्वायर। तो क्या कॉमन लोगी? 108/100 का सिर्फ स्क्वायर कॉमन लेना, तो अंदर क्या बचेगा? एक तो ये बच जाएगा और यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। अच्छा तो ये तो हो गया 10,000। हाँ हाँ जो आपने इसमें दूसरा स्टेप किया उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज पावर डिफरेंट आ रही है। पावर डिफरेंट आ रही है। सर इसमें 1 इसमें 2। आप यहीं पे छोड़ना चाहती हो ना, यहाँ पे, मतलब ये यहाँ तक आना चाहिए ना। अब ये कह रही है कि ऐसे करना चाहती है, इट इज 108/100 और दिस इज 8/100, ऐसे करना चाहिए ना।
और फिर उसमें स्क्वायर आएगा, लेकिन ये रिस्की है, इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो टीचर कंसीडर नहीं करेंगे, वो नंबर कट कर देंगे। ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। आप एक वैल्यू ले आओ, ये ज़्यादा सेफ है, मैं बता रहा हूँ। ये निकाल लेना, एक स्टेप की बात है। 3 नंबर का सवाल होगा, 1 नंबर चला जाएगा, फिर बाद में कहती रहोगी कि 99 नंबर आए बोर्ड में, क्यों 1 नंबर का रिस्क। ये समझ में आएगा ये कितना है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना, ये तो सिंपल है ही है, आपको कुछ नहीं करना है। 188 का मल्टीप्लाई किया और अभी आया जा रहा है, देखो इससे 911 अभी आ जाएगा। कितनी बात समझ आई? देखो 2 0 से 2 0 कटे, 2 0 से 2 0 कटे, ये कितना आ गया बोलो? 108 इंटू 108 इंटू 8/100 है, ये कितना आएगा? 11164, 1166 उतना कर लेना, 11664 इंटू 8/100 और 2 0 से कट गया तो 116.64 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये पता चल जाएगा ये कितना है। तो मल्टीप्लाई करके बताओ हाउ मच इट कम्स। वही आता होगा 933.1 119 को बोलो 933 ना 0.12। तो ये चीज आ गई, इससे क्या पता चला कि A2 minus A1 is not A3 minus A2, A3 minus A2 it is not equals to A2 minus A1, so it is not an AP। ये दिव्या ठीक है, ये बता सही कर लेना, it is not, यही कर लेना। और उसमें भी जैसे मैंने एयर निकालने वाले में भी सक्शन का आपको तरीका बताया, वैसे करने। हमारा वो कल वाला क्वेश्चन आज बता दें।